आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार IQ के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल जो है, अगर आप इस पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते हैं आगे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। हाल ही में हुए 51 लाख सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हरियाणा के किस जिले के वर्ल्ड चैंपियन संदीप आर्य को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसका सही आंसर था हिसार डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक था। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि हरियाणा के किस जिले में पहला साइबर थाना खोला जाएगा। वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है, जो पहला पहला होता है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और हरियाणा का पहला साइबर थाना जो है ये खोला जाएगा रोहतक के अंदर। हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक भी रोहतक में खुला है, हालांकि उसकी घोषणा फरीदाबाद की पहली थी, लेकिन खुला रोहतक में था। और हरियाणा का पहला साइबर थाना जो है वो भी रोहतक में खुला है। तो बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अत्याधुनिक तकनीक से जो है इसमें अप्लाई की जाएगी, साइबर एक्सपर्ट होंगे इसके अंदर, और 5 जिले जो हैं एक ही जगह से ऑपरेट होंगे। रोहतक के बाद में झज्जर है, चरखी दादरी है, भिवानी है, सोनीपत है। यहां पे जो है एक रोहतक से ही जो है निगरानी रखी जाएगी, मतलब रोहतक के अंडर में आएगा झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, सोनीपत। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, साइबर क्या होता है, देखिएगा आप लोग जब इंटरनेट चलाते हैं, लाइक आपका जैसे मान लेते हैं ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह होती है, उसमें धोखाधड़ी होती है, या आपकी जो है अकाउंट है आपका, या एग्जाम्पल से फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, उस तरीके से आपका वॉलेट पड़ा है, वहाँ पे पेटीएम वॉलेट पड़ा है, उसमें धोखाधड़ी होना, आपके ID पासवर्ड्स को कोई चुरा लेना, वैसी धोखाधड़ी जो है उसको रोकने के लिए, साइबर ठगों को थोड़ा सा उन पे पैनी नज़र रखने के लिए हरियाणा पुलिस के तहत जो है ये डिपार्टमेंट खुला है। अब ये भी याद रखना आपको, हरियाणा पुलिस जो डिपार्टमेंट है उसी के तत्वाधान में ही ये डिपार्टमेंट ओपन किया है। रोहतक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को, क्षेत्रफल 1745 वर्ग किलोमीटर, विधानसभा क्षेत्रों में रोहतक, कलानौर, महम और गढ़ी सांपला का नाम आता है। और हरियाणा की शुगर सिटी कहते हैं, हरियाणा की फिल्म सिटी कहते हैं, और इसे एजुकेशन हब के नाम से भी पुकारते हैं। अमूल डेयरी उत्पाद उद्योग है, एशियन पेंट उद्योग और चीनी उद्योग महम भी यहाँ का प्रसिद्ध उद्योग है। हरियाणा के किस जिले में कोरोना वैक्सीन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का सेंटर बनाया गया है। तो हरियाणा के अंदर कोरोना वैक्सीन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का सेंटर बनाया गया है CM सिटी करनाल के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। उत्तर भारत में दिल्ली के अलावा करनाल जो है ये दूसरा सेंटर होगा, मतलब उत्तर भारत में 2 ही सेंटर है, 1 नंबर पे दिल्ली है, 2 नंबर पे करनाल है। ठीक है, कोरोना वैक्सीन की सप्लाई करने के लिए ये बात आपको याद रखनी है। और हर जिले के अंदर जो है एक वैक्सीन स्टोर होगा आने वाले टाइम में, ये भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है। करनाल का जिक्र था, तो करनाल की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में करनाल, नीलोखेड़ी, घरौंडा और असंध का नाम आता है। उपनामों में धान का कटोरा है, हरियाणा का पेरिस है, कर्ण नगरी है, और नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर भी यही है। लिबर्टी जूतों का उद्योग फेमस है यहाँ का, वनस्पति उद्योग फेमस है, और मंदिरों में सीता माई का मंदिर भी जो है प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। हाल ही में किसने सूक्ष्म सिंचाई पहल के तहत सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी पहुंचाने के उद्देश्य से वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो टाइम पहले आप लोगों को मैंने ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया था कि हरियाणा के अंदर माइक्रो इरिगेशन जो है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके लिए सब्सिडी भी दी जा रही है नियर अबाउट 80%। और अभी जो है सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए इसका उद्देश्य यही है कि हर खेत में पानी पहुंच जाए माइक्रो इरिगेशन स्कीम के तहत, और उसके लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है रिसेंटली। और ये वेब पोर्टल लॉन्च किसने किया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये है वो वेब पोर्टल, ठीक है, CADAHARYANA, यानी कि हरियाणा.nic.in। ठीक है, तो ये बात आप याद कर सकते हैं, इस वेब पोर्टल का नाम भी याद कर सकते हैं।
और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर जो है 95% की सब्सिडी। ठीक है, अभी देखो क्या है कि इस 95% की सब्सिडी की दर से सोलर ग्रिड जो है ना ये स्थापना की जा रही है सूक्ष्म सिंचाई के लिए नियर अबाउट 80% के आसपास, और उस पर सोलर ग्रिड या पावर ग्रिड जो है लगाने के लिए तकरीबन 95% की जो है सब्सिडी हरियाणा सरकार के द्वारा दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में हरियाणा में कितनी नई योजनाओं को मंजूरी मिली है। तो हरियाणा के अंदर कुल 224 नई योजनाओं को मंजूरी मिली है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की अभी रिसेंटली जो है 52वीं बैठक हुई है, और इसमें जो है 245 करोड़ रुपए की 218 नई योजना और जन स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग की 49 करोड़ की योजना को जो है तकरीबन 6 योजना है 49 करोड़ की, उनको मंजूरी मिली है। और इस बैठक के अंदर जो है और क्या है, कृषि भूमि और बाढ़ है, बाढ़ से रिलेटेड जो बाढ़ को रोकने के लिए जो मशीनरी होती है उनकी खरीद, पुल वगैरह बनाना या उनकी मरम्मत करवाना और जल संरक्षण करना, ऐसी ऐसी टोटल 218 योजनाएं हैं, और इन 218 योजनाओं को भी जो है मंजूरी मिली है अभी रिसेंटली। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में किसने GST-PV ऐप का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। तो अभी रिसेंटली जो है GST-PV का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आबकारी और कराधान विभाग के जितने भी आपके जो टैक्स जो भी टैक्स होता है यानी कि कर होता है, कर निरीक्षक अपने स्मार्टफोन से करदाताओं के परिसर का भौतिक सत्यापन कर सकेंगे। मतलब जो है क्या है, स्मार्टफोन से अपने मोबाइल फोन से ही जो टैक्स पेयर होते हैं, ठीक है, वो वहां के जहां पे वो हैं उनके डिपार्टमेंट का जो है भौतिक सत्यापन उनको देख सकते हैं, उनका निरीक्षण कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से। आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि हरियाणा के किस जिले की सरोज बाला को प्रदेश में कोरोना का पहला टीका लगाया गया है। हरियाणा की किस जिले की सरोज बाला है, इनको प्रदेश में पहला कोरोना का टीका लगाया गया है। तो ये है पंचकुला की, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सेक्टर 4 सिविल डिस्पेंसरी की सफाई कर्मचारी है सरोज बाला, और इनको जो है प्रदेश में पहला कोरोना का टीका लगा है। थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। और इनके बाद में एडिशनल डायरेक्टर जनरल हरियाणा की वीणा सिंह को जो है ये टीका लगाया गया है। इसके बाद डायरेक्टर जो है NHM डायरेक्टर VK बंसल को तीसरा टीका लगा है, और इसके बाद कोविड वैक्सीन का कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र अहलावत को जो है चौथा टीका लगा है। तो ये बात याद कर सकते हैं, सरोज बाला ये है जिनको पहला टीका लगा है कोरोना वैक्सीन का। और पंचकुला की बात करें तो पंचकुला की स्थापना 15 अगस्त 1995 को, क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर, कालका पंचकुला यहाँ के विधानसभा क्षेत्र हैं 2। चंडीगढ़ की सोलर सिटी कहते हैं इसे, और HMT यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल यहाँ का उद्योग फेमस है। नैनो उद्योग फेमस है, और घड़ी और चश्मा उद्योग भी यहाँ का प्रसिद्ध उद्योग है। मनसा देवी मंदिर है यहाँ पे, पटियाला मंदिर भी प्रसिद्ध है, और भीमा देवी मंदिर भी आप याद कर सकते हैं यहाँ का। हाल ही में डायल 112 प्रोजेक्ट की गाड़ियों के लिए किस नंबर की नई सीरीज जारी की गई है। आपको शायद याद होगा, कल ही मैंने जो है अभी आपको बताया था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने डायल 112 प्रोजेक्ट के लिए अभी रिसेंटली कुछ गाड़ियों का निरीक्षण किया था, और उनके लिए एक नई सीरीज जारी की गई है HR 112। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है HR 112 किन गाड़ियों की सीरीज है। तो ये डायल 112 जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो है आपकी गाड़ियों की सीरीज है ये, और इसमें पंजीकरण जो है कहाँ से स्टार्ट होगा, 001 से स्टार्ट होगा। प्रोजेक्ट के लिए 630 इनोवा गाड़ी जो है इनकी खरीद की गई है, तो ये बात भी आप याद कर सकते हैं। और परिवहन विभाग के प्रधान सचिव का नाम क्या है, शत्रुजीत कपूर है, इन्होंने ये अधिसूचना जारी की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा के किस जिले में पहले जेल रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई है। सबसे पहले देखो, मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाया था कि जेल रेडियो स्टेशन शुरू होंगे, लेकिन अब पहला हुआ कहां पे है, तो ये पहला हुआ है पानीपत के अंदर। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। सिवाहा के पास जो बनी है जिला जेल में प्रदेश का पहला जेल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ है। अब रोजाना 1 घंटे का कार्यक्रम इसमें जो है प्रसारित होगा। इसमें जो कैदी है ना वही रेडियो जॉकी बने रहेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे, कुछ प्रेरक कहानियां भी सुनाएंगे, ठीक है।
और बाकी कैदी जो है पर्ची के माध्यम से फरमाइश कर अपनी पसंद के गाने भी सुन सकेंगे इसके अंदर, ठीक है। और पहले दिन जो है बंदियों को उनकी ही आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया कार्यक्रम सुनाया गया है। प्रदेश में इस समय तकरीबन 18,000 से भी ज़्यादा, ठीक है, तकरीबन 18-19,000 के आसपास जो है वो जेलों के अंदर बंद है। और पानीपत जेल में तकरीबन 940 जो है वो कैदी हैं टोटल। तो ये तो एक जो है उसका प्रोटोटाइप है, ये कैदी है, यही रेडियो जॉकी रहेंगे यहाँ के। एक बात और याद रखनी है कि पानीपत की स्थापना कब हुई है, 1 नवंबर 1989 को। क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, इशराना और समालखा का नाम आता है। उपनामों में बुनकरों का शहर है, हैंडलूम सिटी है, पेट्रोकेमिकल हब है और कास्ट ऑफ कैपिटल भी जाना जाता है। हैंडलूम उद्योग फेमस है, पंचरंगा अचार उद्योग फेमस है, डिबाबंद सूखी सब्जी और नेशनल फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड भी उद्योग फेमस है। हरियाणा के किस जिले में 25 दिसंबर 2020 से एलिवेटेड रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है, जो कि कुल 224.58 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इस प्रोजेक्ट को हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तैयार किया है। यह प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है भाई कुरुक्षेत्र के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने, और इस प्रोजेक्ट पर हरियाणा सरकार 124.58 करोड़ रुपए लगा रही है। और इसी प्रोजेक्ट के ऊपर जो है रेलवे मंत्रालय लगाएगा 100 करोड़ रुपए लगाएगा। कुरुक्षेत्र जो है ये कुरु भूमि भी कहलाती है, 48 कोस भूमि है जिसको खोद के सबसे पहले जो है खेती स्टार्ट की गई थी हरियाणा के अंदर सबसे पहले, आप यूं कह सकते हो। और कुरुक्षेत्र के अंदर जो है विश्व प्रसिद्ध युद्ध महाभारत भी लड़ा गया था, जो टोटल 18 दिन चला था। ज्योतिसर सरोवर कुरुक्षेत्र में है, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। और आप लोगों को ये याद रखना है कुरुक्षेत्र की शाहाबाद की रानी रामपाल है, जिनको रिसेंटली जो है खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 29 अगस्त 2020 को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा कि कौन सा राज्य विज्ञापन के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाने वाला पहला राज्य है। तो विज्ञापन के लिए ईआरपी प्रोजेक्ट बनाने वाला पहला राज्य है हरियाणा राज्य है, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये मुख्यमंत्री जी के कहने हैं, इनका कहना है, ये शब्द है कि हमने 2014 में ही यह तय कर लिया था कि हमारा उद्देश्य शासन कम से कम सुशासन अधिकतम हो, ठीक है। और इसके तहत मीडिया को विज्ञापन के जरिए उनका जितना भी भुगतान होता है वो टाइम पे हो जाए, इसलिए ऑनलाइन सिस्टम कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। और ये जो है एनआईसी को सॉफ्टवेयर तैयार करने को कहा हमने। अब 30 दिनों के अंदर अंदर जो है मीडिया का बिल भुगतान हो जाएगा। पहले जो है इसमें बहुत टाइम लगता था, अब जो है कुछ ही समय में, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर जितना भी उनका बिल वगैरह होगा वो कंप्लीट हम लोग पे कर देंगे। तो ये बेसिकली जो है आपका इसी प्रोजेक्ट का मतलब है, ठीक है। और ईआरपी का जो मतलब होता है वो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होती है ये, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो डे बाय डे जितने भी बिजनेस होते हैं उनकी एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है, सप्लाई चेन को कंट्रोल करने के लिए, सप्लाई चेन की ऑपरेशन करने के लिए ये ऐसे सॉफ्टवेयर जो है लॉन्च किए जाते हैं। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन होगा कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान भैंस उत्पादन में सभी पहलुओं पर अनुसंधान करने वाला कौन सा संस्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बताइए इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से, इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी, इसके डायरेक्टर कौन है, और कुछ फेमस भैंस की नस्लों के बारे में भी बताइए आप लोग। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त है। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।